जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और रिसेंट जजमेंट के बारे में। जजमेंट बेस्ड होगी, आप पीछे देख सकते हैं इस टॉपिक पर, रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन एजुकेशन। तो अभी हाल ही में एक जजमेंट आई केरला हाई कोर्ट की। जजमेंट का नाम है कबीर सी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024। इसमें दो जजेस की बेंच थे, डिवीजन बेंच थी, जिसमें जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस पी कृष्ण कुमार थे। इसमें जो पटिशनर्स थे वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स थे। उन्होंने केरला हाईकोर्ट से ये क्लेम किया, ये उन्होंने प्रेयर की कि भाई हमारे जो एजुकेशन और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट की एम्प्लॉयमेंट है, उसमें हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये उन्होंने क्लेम किया एक अनदर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसके अंडर। उन्होंने कहा कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी 2014 में, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए स्टेट की सर्विसेज में और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। तो इनकी बात को सही मानते हुए हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि स्टेट को जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए और इनको एजुकेशन में और बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देनी है, क्योंकि ये भी सोसाइटी का ही पार्ट है। और बेसिकली इन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया कोर्ट ने, कि जो एजुकेशन है इट इज़ अ वेरी बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट ऑफ एनी पर्सन, कि एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। तो अगर आप इनको रिजर्वेशन नहीं दोगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे सोसाइटी से। ऑलरेडी दे बिलोंग टू अ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आप और नहीं दोगे तो और ज़्यादा वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, उनको हम कभी मेन स्ट्रीम में ला ही नहीं पाएंगे। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो एक सही डायरेक्शन में एक अप्रोच थी कि हम इनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करें, साथ में लेके आएँ। और अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई स्टेट तो ये एक कंसर्न वाली बात है। तो इसी को ये सब स्टेटमेंट्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में हमें रिपोर्ट सबमिट करो कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, और इस तरह के स्टेप्स लेना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर की, कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स कौन होते हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ट्रांसजेंडर डिस्कस कर रहे हैं, होते कौन है, तो ट्रांसजेंडर इंसान हर वो इंसान होता है जो अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करता है, अपने जेंडर को, जो सेक्स उसको बर्थ के टाइम पे असाइन किया गया था। फॉर एग्जांपल बर्थ के टाइम पे किसी को मेल सेक्स असाइन किया गया है और वो थोड़ा एज अटेन होने के बाद या फिर बाद में कुछ समय बाद बड़ा होने के बाद वो बच्चा अपने आप को किसी और जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई करने लगे, तो हम उसको ट्रांसजेंडर कहेंगे, जिसमें ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, गेज, लेस्बियंस एंड अदर क्वेयर्स ये सब आ जाते हैं। LGBTQ इसी को हम बोलते हैं, प्लस इंटरसेक्स वगैरह सब इसी में आते हैं ट्रांसजेंडर्स में। तो ट्रांसजेंडर अगर मैं स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो LGBTQ, तो जो T वाला है ना, LGBT के बाद जो B के बाद T आता है वो ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं बेसिकली, देखो जो LGBTQ का मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ LGBTQ, तो ये जो है लेस्बियंस, ये तो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं, ये नॉर्मल मेल्स होते हैं, तो इनको तो कहीं भी जॉब मिल जाती है। बायसेक्सुअल्स, इनको भी कहीं भी जॉब मिल जाती है, क्वेयर्स ये भी। बट जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब बेसिकली जिनको हमारी सोसाइटी में हमारे हिंदी में या फिर हमारे जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें किन्नर भी इनको कहा जाता है, तो ये ट्रांसजेंडर्स होते हैं। तो इनको इंक्लूड करना मेन स्ट्रीम में थोड़ा सा मुश्किल रहा है शुरू से ही, और इनको हमारे समाज का एक नज़रिया इनको देखने का अलग रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, हमारी तरह ही ये इनके लाइफस्टाइल होता है, सब कुछ हमारी तरह करते हैं। और इनके पास कोई और खाने कमाने का साधन नहीं होता था एक समय पे, इसीलिए ये उस तरह का काम किया करते थे कि एंटरटेन करना लोगों को, नाचना गाना, दूसरों की खुशियों में जाके, शादियों में जाके दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना, ये इनका काम हुआ करता था। और उस नाचने गाने के एंटरटेनमेंट के बदले में कुछ पैसे या बख्शीश ये लेकर आया करते थे। लेकिन अब ये भी, मतलब नॉर्मल एजुकेशन तो ह्यूमन राइट है, और उसके साथ ही साथ आपको काम करने का भी राइट है, हर जगह राइट टू इक्वालिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत इनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो यही कोर्ट ने बोला, यही नालसा के केस में बोला गया था। तो बार बार ये चीज़ें बोलते आए हैं सरकार, और सरकार तो खैर नहीं, कोर्ट्स बार बार डिफरेंट कोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स, सरकारों को बार बार डायरेक्शन देती आई है कि भाई आप इनके लिए कुछ एफर्मेटिव स्टेप्स लो, इनके लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लो, इनको भी इंक्लूड करो मेन स्ट्रीम में। और काफ़ी सारी सरकारें तो ये चीज़ कर चुकी हैं, बट काफ़ी सारों को अभी करना बाकी है। केरला में भी ये चीज़ अभी बाकी थी, तो केरला सरकार जल्दी ही ये स्टेप लेगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पहूजा लॉ अकेडमी से। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.